हम नित्य गायत्री मंत्र का जप करते और प्रयास यह रहता है कि गायत्री मंत्र के जप का जो 10वां हिस्सा है उसका हवन करने का नित्य प्रयास रहता है। तो इस प्रकार से हवन का जो क्रम है, वह जप का जो क्रम है वह नियमित बनता हुआ चला गया और हवन में कुछ न कुछ तो शक्ति अब हमको पता ही चल रही थी, महसूस हो रही थी, क्योंकि पहले हम घर के भीतर बैठ कर के हवन कर रहे होते और यह हवन अब धीरे धीरे हमको बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो अब हम जो है गांव-गांव घूमने लगे, खोजने लगे। अगर हमसे थोड़ा भी कोई जुड़ जाता है तो हम उसको मोटिवेट करने लगते कि आप अपने यहाँ हवन का प्रबंध करवाइए, गांव में सभी लोगों को इकट्ठा करिए, अपने घर पे लोगों को इकट्ठा करिए और हमको बताइए, हम आएंगे और वहाँ पर हवन करेंगे। तो अगर 10 लोगों से हम ऐसी बात करते तो उसमें से 1 या 2 लोग तैयार हो जाते। तो हम ये देखें कि ये जो हवन है हमको अब घर से निकालने का प्रयास कर रहा है और हम भी निकलते थे। जितना हमको अनुभव था, जितना हमको जानकारी थी, जितना गुरुजी के किताबों में लिखा था उसी को पढ़ते, उसके बारे में हम लोगों को बताते, समझाते, लोग भी सुनते, समझते उसको। तो इस प्रकार से अब हम घूम-घूम के जगह-जगह छोटे-छोटे एक कुंड बनाते और कुंड बना करके घूम करके और हम हवन करते, यज्ञ करते, करवाते, लोगों से आहुतियाँ डलवाते। तो इस प्रकार से होते तो हमारे गुरु से और भी जुड़े हुए लोग बड़े-बड़े यज्ञ और हवन का आयोजन करते। तो यज्ञ और हवन के आयोजन से पूर्व उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती। तो व्यवस्था बनाने के लिए लोग क्या करते थे कि पैसा इकट्ठा करने का प्रयास लोग करते। तो उसके लिए छपवाए हुए थे स्लिप। तो जगह-जगह घूम के लोग उस स्लिप को बाँटते। 50-50 पन्नों की वो स्लिप हुआ करती थी। तो और लोगों से आग्रह करते कि भाई आप जो है घूम के लोगों से पैसा मांगिए, चंदा इकट्ठा कीजिए। तो हम जो है इन सब चीज़ों का जो है विरोध करते। अगर वो लोग हमको देते तो हम तो उनसे हाथ जोड़ लेते थे और उन लोगों से भी हम कहते कि भाई आप लोगों को निमंत्रित कीजिए, लोगों को बुलाइए, पैसा मत मांगिए और लोग आएंगे तो ज़रूर पैसा देंगे। तो फिर उन्हीं में से कुछ लोग हमसे बोले कि भाई ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं, आप मत मांगिएगा पैसा और आप हवन करवा दीजिए। तो एक बार क्या हुआ कि हम भी हौसला बनाए, हम कहे कि ठीक है, हम जो है किसी से पैसा नहीं मांगेंगे और हवन करवाएंगे। तो हम गाजीपुर में जहाँ पे रहते हैं तो वहीं पे एक बड़ा सा खाली जगह था, कम से कम कुछ नहीं तो उसमें 1000 लोग अच्छे से बैठ पाते। तो हम अपने घर पे आए और अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपनी पत्नी से सबसे बोले कि हम यहाँ पर एक विराट यज्ञ कार्यक्रम करवाने का मन बना रहे हैं। तो वो लोग भी खुश हुए, भाई चलो कोई बात नहीं, करवा लो। लेकिन ज्यों ही हम यह बोले कि 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में लगातार भंडारा भी चलता रहेगा और जो भी आएगा वह खाता पीता रहेगा। इतना सुनना था कि हमारी माताजी, हमारी जो मम्मी हैं, एकदम वो बौखला गईं कि अरे तुमको हवन करना है, तुमको यज्ञ करना है तो करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन ये खिलाने की बात तुम क्यों कर रहे हो? कहाँ से खिलाओगे? तुम्हारे पास इतना अनाज है कि तुम खिला सकते, तुम्हारे पास इतना अनाज है, तुम्हारे पास इतना अन्न है, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम जो है लगातार पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, कितने लोग खा लेंगे, तो क्या तुम कर लोगे, व्यवस्था संभाल लोगे? तो हम बोले कि अरे भाई हम तो भगवान का काम करने जा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ भगवान का और हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर यज्ञ कार्यक्रम सफल होना होगा और अगर भगवान होते होंगे तो लोग आएंगे और सबके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, और अगर भगवान नहीं होते होंगे और हम जो कर रहे हैं वो भगवान का काम नहीं होगा तो ही असफल होगा। लेकिन फिर भी भाई इंसानी स्वभाव, इंसानी विचार
हमारी माता जी तो एकदम परेशान हो गए। और हम किए क्या कि हमारे घर में जितना भी अनाज था, हम उन लोगों से बात कर दिए कि भाई हम अपना संपूर्ण अनाज, जितना भी हमारे पास अन्न है घर में, वह सारा हम जो है समर्पित कर देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो इस प्रकार से गांव गांव गली गली घूम घूम करके, और हम रोज़ सुबह 3 बजे उठ जाते, कंधे पे एक बाजा रखते, उसमें बाजे में गायत्री मंत्र बजता रहता है और हाथ में जो है घंट घड़ियाल रखे हुए थे, अकेले ही उसको गांव गांव गली गली घूमते रहते, बजाते रहते। और इस प्रकार से हम 10-15 दिनों में घूम घूम करके और संपूर्ण प्रचार, पूरा प्रचार कर दिए। और यज्ञ यज्ञ कार्यक्रम वाले दिन खूब बड़ा सा टेंट लगाए और उसमें 9 कुंड अपने हाथों से बनाए, उसको खूब सुसज्जित किए, सजाए। हमको कार्य करता हुआ देख करके, हमारा किसी से जान पहचान नहीं था, किसी से परिचय नहीं था, हमको कार्य करते हुए देख करके छोटे छोटे लड़के वहाँ पे एकत्रित होने लगे। वो भी हवन कुंड बनाने में हमारा सहयोग करने लगे, उस जगह को सफाई करवाने में हमारा सहयोग करने लगे। और इस प्रकार से वहाँ की जगह एकदम सुंदर और साफ हो गई, अच्छी बन गई। अब था कि भंडारा करना है। तो ये जो हम लगातार 9-10 दिन सफाई कर रहे थे, तो और बैनर पोस्टर लगवा दिए थे, तो उससे लोगों को ये तो जानकारी हो गई कि यहाँ पे यज्ञ होने वाला। और हम इसी तरह के ड्रेस में रहते, पीला धोती कुर्ता या कुछ इस तरह का नहीं, साधारण ड्रेस में ही रहते। तो धीरे धीरे लोग जान गए कि यही आयोजक हैं, यही व्यवस्थापक हैं। तब लोग साथ साथ रहने लगे। तो यज्ञ कार्यक्रम करने के लिए, भंडारा का कार्यक्रम करने के लिए हम एक हलवाई के पास गए। भाई हलवाई रहेगा तभी तो भोजन बन पाएगा। तो उसी क्रम में हमसे कुछ लोगों से जान पहचान हो रही थी, तो एक लोगों को हम अपने साथ लिए, तो कहे कि चलिए चला जाए, हलवाई से बात करते हैं। तो एक हलवाई के पास गए, उसको बताया कि भाई 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो 50,000 रुपया हमसे मांग लिया। भाई कह रहा कि कितने लोग आएंगे खाने के लिए, क्या क्या बनाना है, दिन भर लगना होगा, पूड़ी बेलने के लिए इतने लोग आएंगे, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। तो 50,000 रुपया सुनते ही हम तो वहाँ से खिसक लिए धीरे से। फिर एक साधारण हलवाई के पास हम गए। साधारण हलवाई भी जो है बोलता है कि 20,000 रुपया लेंगे। हम कहाँ से दे पाते हम इतना पैसा। तो फिर उसके बाद जो है, जो आदमी हमारे साथ चल रहा था, तो कह रहा कि करना क्या होगा। हम कहे कि हमको सब आता है, करना कुछ नहीं है। आग जलाना है, आग के ऊपर एक बर्तन रख देना है, उस बर्तन में तेल डालना है, मसाला डालना है, सब्जियां डालना है, भून करके पानी डाल देना है, नमक डाल देना, तो बस इतना ही काम न करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो गया। हमारे घर में जो आटा था, जो चावल था, वो यज्ञ स्थल पर आ गया और वो जो है भोजन के रूप में पकना शुरू हो गया। जब लोगों को यह लगा कि यहाँ तो यज्ञ हो रहा है, अच्छा, एक बढ़िया टीम बुलाई गई थी यज्ञ करवाने के लिए गुरुजी के यहाँ से। वो खूब आकर्षक स्वर में, बढ़िया स्वर में वो लोग अपना कार्यक्रम करवा रहे थे। और सुबह सुबह हम लोग जो है सुबह वाले कार्यक्रम के लिए अमृतासन बनाया। अमृतासन बनता है, उसमें चावल दाल और उसमें खूब सारी सब्जियां डाल करके और अमृतासन बनता है खिचड़ी के रूप में, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। और टमाटर की चटनी। और फिर वहाँ पे मंच के माध्यम से घोषणा भी हो गई कि इसी प्रकार से शाम को हम लोग पूरी सब्जी बनाएंगे। तो जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे भोजन का भी प्रबंध है, तो ये जो है खूब, ये बात जो दूर दूर तक फैली और खूब ज़्यादा लोग एकत्र हो गए। और इतने ज़्यादा एकत्र लोग हुए कि हम जितना भी आटे का प्रबंध किए थे, रिफाइंड का जो प्रबंध किए थे, सब्जियों का जो प्रबंध किए थे, हमारी जो क्षमता थी, वह सुबह से शाम तक हमारी क्षमता जो है पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई। और हमारे घर में हम कह रहे थे तुमसे, हमारे घर में सभी लोग बोल रहे हैं कि हम कह रहे थे तुमसे कि अरे लोगों को लाची दाना खिला दो, लोगों को गुड़ खिला दो, लोगों को लाई खिला दो। तुम भोजन के प्रबंध में अब तुम बेइज्जत हो जाओगे, खिला नहीं पाओगे, और सबसे कह दियो कि रोज़ खिलाएंगे, तुम बेइज्जत होगे। तब भी हम कहते थे कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो भगवान का काम कर रहे हैं, अगर होना होगा तो यह होगा। तो उसी दिन सब लोग प्रेम से आते, एक साथ सारे लोग बैठ जाते, पता नहीं कौन खिलाने वाला कहाँ से आ जाता है, परोसने वाला कहाँ से आ जाता है, बनाने वाला उसी में कहाँ से आ जाता है। इस प्रकार से बहुत दिव्य रूप से पहला कार्यक्रम बीता। और जब रात हो गई, खा पी करके जब सब लोग हट गए, तो एक आदमी आया, बोल रहा है कि
आगे की संपूर्ण जिम्मेदारी आप हमको दे दीजिए। जितना भी यहाँ पे भोजन बनने का जो कार्य है, बनाने का जो कार्य है, इसमें जितने भी साधन सामग्री लगेगा वह हम देंगे। तो अब तो भाई हमारा विश्वास जो है बढ़ गया। अपने घर में हम बोले कि देखिए आप लोग कह रहे थे ना कि बेइज्जत हो जाओगे, एक आदमी आ गया और वह सारी जिम्मेदारी लेने के लिए बोल रहा है। और वह आदमी जो है अगले दिन सुबह पूरी सब्जी का संपूर्ण जिम्मेदारी, तो खूब ज़्यादा सब्जियां वो मंगवाया और रिफाइंड मंगवाया, आटा मंगवाया और सारा प्रबंध जो है वह व्यक्ति कर दिए। अब हुआ क्या, उस दिन इतनी भीड़, ट्रैक्टर से लोग बैठ के आ रहे थे, बसों में लोग बैठ के आ रहे थे, पता नहीं लोग कहाँ से आ रहे थे। स्कूलों के सैकड़ों हजारों बच्चे जो है स्कूलों से आ रहे थे। अब वो जो आदमी था अपने 2-4 लोगों की टीम लेकर के आटे पे आटा मंगवाया जा रहा है, आटे पे आटा मंगवाया जा रहा है, रिफाइंड पे रिफाइंड मंगवाया जा रहा है। सब्जी बन रही है, पक रही है, सब्जी खत्म हो जा रहा है, फिर से उसी क्रम में नई सब्जी बन रही है। जबकि वो बोले थे कि वह संपूर्ण जिम्मेदारी लेंगे, तो वो सारी जिम्मेदारी लिए। जब तक खाने वाले सभी लोग खा नहीं लिए, सुबह से लेकर के दोपहर नहीं हो गया, लोग आते रहे, खाते रहे। शाम को क्या हुआ कि वो अगले संपूर्ण मीटिंग का वो जिम्मेदारी लिए थे, लेकिन शाम को जब हम उनके दरवाजे पे घर पे गए, आने में जब देर कर रहे थे, विलम्ब कर रहे थे, तो जब हम उनके घर पे गए तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। हमको समझते देर नहीं हुई कि इनकी भी क्षमता जो है समाप्त हो चुकी है। ये कहे थे, संपन्न थे, हमसे कहे थे कि हम सारी जिम्मेदारी लेंगे, स्वतः भाव आया था। लेकिन जब ज़्यादा लगने लगा तो यह इनका हौसला टूट गया, हिम्मत हार गई है। लेकिन शाम को भी सारा बर्तन वैसे ही पड़ा हुआ था। हम थोड़ा मोड़ा कुछ न कुछ व्यवस्था हल्का फुल्का 2-4-10 लोगों का बनाए हुए थे। शाम को क्या देख रहे हैं कि कार्यक्रम शुरू होने वाला है। गरीब लोग, कोई ला के हमको 5 रुपया दे रहा है, कोई 2 ठो बैगन लाया है, कोई 2 आलू लाया है, कोई 2 टमाटर लेकर के आ रहा है, कोई थोड़ा सा आटा लेके आ रहा है, कोई थोड़ा सा चावल लेकर के आ रहा है। और सभी लोग कोई गिलास में थोड़ा सा दूध लेकर के आ रहा है। क्या है कि लोगों को यह लगने लगा कि अरे यहाँ तो हम लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, न कोई मांग रहा है, न कोई कुछ कह रहा है, और कितने लोग यहाँ पे खा रहे हैं। तो लोगों के अंदर स्वतः भाव आया कि अरे हमें भी इसमें देना चाहिए, हमें भी लगाना चाहिए। और इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ कि सारे लोग खाते चले गए। और इस प्रकार से अपना संपूर्ण यज्ञ कार्यक्रम जो है समाप्त हुआ। यज्ञ कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोगों के पास पर्याप्त चावल, दाल, घी ये सब बच गया। उसके बाद हम लोग अगल बगल के गाँव में घूम करके चिन्हित किए कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन अभावग्रस्त है। और हमारे साथ भी जो जुड़े हुए थे उस कार्यक्रम में, उनका भी हम ध्यान दिए कि कौन जो है अभावग्रस्त है, कौन कमी में है। तो उन लोगों को बचा हुआ जो है चावल, अनाज, अन्न, घी इत्यादि हम लोग घूम करके वितरित किए। हमारे घर में भी हमारी माताजी जो है, जो बिल्कुल तनाव में थी, टेंशन में थी कि अरे कैसे होगा, उनका भी विश्वास हुआ और हमारा भी विश्वास और दृढ़ हुआ कि अरे भगवान का जो कार्य है हमको खाली करने की ज़रूरत है, हमको अपने आप को अर्पित करने की, हमको अपने आप को सौंपने की ज़रूरत है। बाकी जो कार्य है वह तो स्वयं करते हैं, हमें बस अपना समय लगाना है, अपना श्रम लगाना है। साधन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो व्यवस्थाएं हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। तो जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, मांगने पे तो हमारा एक अनुभव है। हम पर्ची लेकर गए एक आदमी को देने के लिए। दुकानदार था वो, तो अपने दुकान से, अपने काउंटर में से निकाल करके हमको 50 रुपये वो दे रहे थे कार्यक्रम के निमित्त। उनको लगा कि कोई मांगने वाला आ गया। हम उनका हाथ जोड़े, हम कहे देखिए आपको हम निमंत्रित करने के लिए आए हैं, आप आइए, इस तरह का कार्यक्रम, यज्ञ कार्यक्रम हो रहा है, आप उसमें शामिल हुई सब परिवार। जी पैसा नहीं लेंगे। मौके पे आपको बता रहे हैं, वो सब परिवार जब कार्यक्रम की जब दिव्यता देखे, दीप यज्ञ होने वाला था, चारों तरफ दीपक जल रहा था, जब दिव्यता देखे एकदम अपने परिवार के साथ भाव विभोर हो गए। हमारे पास आकर के खड़े हुए, हमसे बातचीत करने लगे और 2000 रुपया हमको निकाल करके वो दिए। अगर मौके पे लेते
तो मात्र 50 रुपये था, लेकिन उनकी जब भावना जब पवित्र हुई, भावना श्रेष्ठ हुई, तो वो देने में संकोच नहीं किए। तो इस तरह के अनेकों उदाहरण हम देखते चले गए, पाते चले गए, हमारा विश्वास बढ़ता चला गया और जो यज्ञ है वो जीवन यज्ञ का रूप लेते चला गया। और इस प्रकार से अनेकों बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे कैसे हम करवाए, समय आने पर हम सारे अनुभव धीरे धीरे बताते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।